स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं SSC MTS में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हिस्ट्री के स्वतंत्रता संघर्ष से जो संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो ये जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। इसमें ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? ये लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे सोहन सिंह बखखाना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो इन्हें जो है सन 1915 ईस्वी में नवाजा गया था कैसर-ए-हिंद की उपाधि से। आप लोग क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये सभी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही। तो आइए आगे देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो ये जो है लखनऊ अधिवेशन में हो गई थी, 1916 ईस्वी में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, इसके सन जो है याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसके सन जरूर देख लीजिएगा कि सन में क्या हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में ये कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। मार्च 1916 ईस्वी में पूना में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो इन्होंने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में इसकी स्थापना की थी। अगला है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये थे जॉर्ज ऑरुंडेल। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो ये जो है महात्मा गांधी को कहा जाने लगा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? इन्होंने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में इसकी स्थापना की थी। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने इन्हें चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग किया था। अगला है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? इन्होंने चंपारण बिहार में इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप लोग भारत में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 टाइप से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? ये सन 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? इन्हें 3 कठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? इन्होंने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल में समर्थन में ये किया था। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? इन्होंने कर नहीं आंदोलन चलाया था। अगला है, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? ये जो है 19 मार्च 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट क्या था? तो इसको जान लेते हैं। ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील
ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। अगला है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विद्रोह में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? इन्होंने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कई प्रश्न हैं और ये पूछा गया है हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व जनरल डायर ने किया था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? ये पूछा गया है। तो ये डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग की मौत हुई थी? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और अंग्रेज समिति के अनुसार 1000 लोग मारे। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो ये थे हंसराज, ये भारतीय थे, इन्होंने जनरल डायर का सहयोग किया था। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता में से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे सकरन नायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? तो ये थे लॉर्ड हंटर। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी डेली की वीडियो मिल सके। तो आइए आगे देखते हैं, जिस कास्ट समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसके सदस्यों में कितनी भारतीय थे? तो उसमें जो है 3 भारतीय थे। अगला है, कांग्रेस ने नेतृत्व जो है किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की थी? ये थे मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो ये जो है जल्ली नाम के एक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ शुरू किया गया था, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ था। अगला है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? ये टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त का जो है कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो इन्होंने 23 नवंबर 1919 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो गाइस,